4 सालों तक आज तक कहाँ गायब थे सारी, बिल्कुल है ना। इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या इनका अधिकार नहीं बनता बिल्कुल भी जनता के प्रति क्षेत्रों में जाकर के उनकी समस्या जानने का? बिल्कुल। आज जा रहे हैं, आज शिविर लगा रहे हैं आंखों का कानों का। ये क्या होता है आंखों का शिविर लगाने से? आपको ये इसलिए जनप्रतिनिधि चुन करके लाए थे कि आप आंख कानों का वो लगाएं? वो तो आदमी वैसे भी कर लेता है। उनका विरोधी हूँ जो काम नहीं करते। बिल्कुल। मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, और अगर पार्टियां कोई गलत करेंगी मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, कोई जनप्रतिनिधि गलत बोलेगा मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। मैं यही आपके क्षेत्र का आदमी हूं और आपके बीच की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझता हूं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। तो दोस्तों, हमने बताया था नैनीताल विधानसभा से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक निर्दलीय फिलहाल में उम्मीदवार हैं। इनका नाम है शीलू कुमार, जो कि हम भवाली में इस वक्त बैठे हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये क्या विकल्प है इनके पास में विधानसभा के लिए, और कैसी रणनीति है चुनाव लड़ने के लिए, और जनता को आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सभी बातें हम खुद करेंगे शीलू कुमार जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है शीलू कुमार जी आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस का मेरे को यहाँ पर मेरी आवाज़ रखने का एक मौका दिया जी। तो शीलू कुमार जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, 2027 में चुनाव आने वाले हैं और अब धीरे धीरे काफ़ी कम समय बच गया है। तो आपके पास भी काफ़ी समय कम है जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का और यह दिखाने का कि हम भी एक उम्मीदवार हैं और आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, वो आज आप सब जनता को बताएंगे। तो शीलू कुमार जी ने कैसे आपके माइंड में आया कि आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि आप एक युवा हैं और हमारे जो इस विधानसभा में फिलहाल युवा तो थे ही नहीं, तो इस बार आप युवा के तौर पर सामने आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहिए आम जनता से, क्या क्या है आपके विजन जो आप जनता को देना चाहते हैं? देखिए, इस बार हमने हमारे क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा जी, नगर पालिका सभासद जी, और अच्छी जीत हमें उसमें मिली। अब जब हमने क्षेत्र की अपनी समस्याएं देखी कि इतनी क्षेत्र में हमारे एक छोटे से क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, तो हमारी विधानसभा में कितनी होंगी। और जब विधानसभा हमने निकल करके देखा तो लोग बड़े परेशान हैं, और सिर्फ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ चेहरों को देख करके बड़े परेशान हो चुके हैं लोग, क्योंकि परिवर्तन कुछ आ नहीं पा रहा है कहीं पर भी, और नहीं कहीं पर विकास कार्य हो रहे हैं। जहां जिस क्षेत्र में हम निकल रहे हैं लोग बड़े परेशान हैं। आज देखिए, अभी भी हमारे क्षेत्र को लेकर के हमारे भवाली क्षेत्र में ही ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जा रहे हैं प्राधिकरण द्वारा। जो लोग 100 सालों से रुके हुए हैं उन लोगों को आज जाकर के नोटिस जारी हो रहे हैं। हमारी कितनी सड़कें ऐसी हैं कि मतलब बिल्कुल जहां पर कई सालों से बिल्कुल आज भी ध्यान नहीं दिया रहा है। स्वास्थ्य आप होने को सारे लोग सब यही बात करते हैं कि स्वास्थ्य, सड़क, मैं भी वही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उन मुद्दों पर बात कर रहा हूं जो कई वर्षों से पुरानी पड़ी हुई है। आज आप देखिए यहाँ पर हमारी भुजान वाली रोड, अब अगर मोहदरवाला देखते हैं, भुजान से लेकर के आप देखिए पूरा कितना बेकार रास्ता पड़ा हुआ है। वहां पर कोई वो नहीं है। जंगली जानवरों को देखिए, इन्होंने इतना ज्यादा वो काट दिया है, जंगलों को काट दिया है कि आप ये समझिए कि जंगली जानवर आए दिन, जैसा हमारा धारी में भी हो रहा है, भीमताल में, हमारे भवाली हमारे क्षेत्र में आ रहा है। उसकी कई वीडियो भी पड़ी है मेरे पास, मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा उसको। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ये जब इतनी समस्याएं हम देख रहे हैं, तब हमने सोचा कि जब तक युवा कदम नहीं रखेगा, युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला है जी। हमने बहुत से मुद्दे बनाए हैं भवाली को लेकर भी। अब खूबी भूमियाधार में आप देखिए, खूबी भूमियाधार में कम से कम नहीं भी तो कई सालों से आप ये समझिए पानी की इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, और जबकि एक बोरिंग होने के बाद में भी सबको बताने के बावजूद भी वहां से पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास। खूपी की इतनी समस्या बनी हुई है, भवाली में पार्किंग की इतनी असुविधा बनी हुई है। हमारे आप ये समझिए कि टूरिस्ट पर ही हमारा ज़्यादातर पहाड़ निर्भर है ना। अब हमारे जितने भी बाहर से अतिथि आते हैं उनकी गाड़ियां बाहर रुक दी जा रही हैं, यहाँ से 20-20, 50, 100 किलोमीटर दूरी, वहाँ से शटल लगा करके यहाँ पर उन्हें भेजा जा रहा है, जिससे कि मार्केट में गाड़ियाँ नहीं आने दी जा रही हैं। रोजगार बिल्कुल लोगों का ठप पड़ा हुआ है, उनकी दाल रोटी कैसे चल रही है बेचारे खुद जानते हैं। आप ये समझिए, उसके बाद अभी मैं हरतापा भी गया था, लोगों से मैंने जनसंपर्क किया वहां पर। हरतापा में प्राइमरी स्कूल तोड़ करके और पंचायत घर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या वहां पर इन लोगों का अधिकार नहीं बनता है कि वहां पर जाकर के देखें? ये अधिकार कौन बनता है? जब युवा पढ़ेगा नहीं, बच्चा पढ़ेगा नहीं, शिक्षित होगा नहीं, तो पहाड़ हमारा कैसे आगे जाएगा? बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अब यहाँ का मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। आप ये समझिए कि हमारा, आप ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट पे कितना फर्क पड़ रहा है। आज से कुछ समय पहले इतनी अच्छी बर्फबारी होती थी, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था, इतनी ज्यादा पेड़ों का कटान नहीं होता था, है ना। चलिए, अब आवाजाही तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि हम भी टूरिस्ट पर ही निर्भर हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप ये समझिए, मेरी उनसे बात हुई बीच में, विभाग में बात हुई, मतलब अब मैं नाम उनका खुल करके नहीं बोलूंगा, बोलेंगे लेकिन जिस दिन विरोध में आएंगे तो बोलेंगे भी सारी चीजें। अब मैंने पता करा, यही हमारे तिरछा खेत क्षेत्र में करीबन 14,000 पेड़ों को काटा जा रहा है नैनीताल विधानसभा के अंदर। आप ये समझिए, और वो भी फायर लाइन के नाम पर।
14,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले हमारे उसमें कल में। बिल्कुल 14,000 पेड़ों की कटाई करी जा रही है और उसके बावजूद अब जब इतनी कटाई करेंगे तो जंगल कहाँ जाएंगे। बिल्कुल जंगल तो खत्म होने ही होने। बिल्कुल जंगल नहीं बचेंगे तो जंगली जानवर शहरों में घुसेगा। जंगली जानवर शहरों में घुसेगा। आप देखिए ना हमारे यहाँ का ये मैं बता रहा हूँ आपको धारी का हमारा भीमताल ये ब्लॉक का, तो वहां पर आप देखिए वहां पर कितनी महिलाएं मार दी हैं और आज से नहीं सिलसिला कई सालों से चलते हुए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जब चीजें देख रहे हैं कि क्षेत्र में इतनी परेशानियां हैं और जनता इतनी परेशान है, सिर्फ जनप्रतिनिधि आते हैं नाम के लिए और जब वोट चाहिए होता है। अब आप देखिए 1 साल आ चुका है, 1 साल हर आदमी आपके हर घर पे आएगा। 4 सालों तक आज तक कहाँ गायब थे सारी। बिल्कुल है ना, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या इनका अधिकार नहीं बनता बिल्कुल भी जनता के प्रति क्षेत्रों में जाकर के उनकी समस्या जानने का। बिल्कुल आज जा रहे हैं, आज शिविर लगा रहे हैं आंखों का कानों का। ये क्या होता है आंखों का शिविर लगाने से? आपको ये इसलिए जनप्रतिनिधि चुन करके लाए थे कि आप आंख कानों का वो लगाएं? वो तो आदमी वैसे भी कर लेता है। जो मेन मुद्दे हैं उनको तो ठीक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां पर अभी मेरे को पता चला अभी बेताल घाट में पानी की बड़ी समस्या है। वहाँ के कई गांवों में बिल्कुल पानी नहीं है। और ये नहीं, ये तो मैं आज मेरे को अभी पता चल रहा है और ये मेरे को आज से मेरे को कई सालों से पहले से पता है और मैंने तो सोचा था कि आज तक ये चीजें हल हो गई होंगी। आज जब मैदान में उतर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक भी चीज कोई ठीक नहीं है अपनी जगह पर। बस यही हमारा कारण है और मेन उद्देश्य यही है कि इस बार जनता भी परिवर्तन लाए, एक युवा को इस बार मौका दे और आगे की चीज़ें फिर देखें कैसे बेहतर बनाते हैं हम। युवा आएगा तो बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने समस्याओं के ऊपर बात करी, अच्छा लगा, लेकिन आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए पहले तो यूकेडी है सबसे छोटे स्तर की पार्टी मानते हैं, फिर उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस बड़ी बड़ी हैं, उनमें भी वो लोग हैं, तो आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है लड़ाई। तो आप इस लड़ाई को किस तरफ देख रहे हैं? क्या आप कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर फिलहाल निर्दलीय का प्लान है? क्या है आपका इस विषय में? देखिए आज तो हम बिल्कुल निर्दलीय हैं जी। आने वाले समय में अगर कोई पार्टी हमारी शर्तों को मानती है, हमारी शर्तें जो हैं वो है विकास, अगर वो हमें पूरा आश्वासन देती है तब हम कुछ सोच विचार करेंगे, नहीं तो बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। मैदान में आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कल किसी के साथ हम बैठ करके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आज आप इसमें मैं खुले मंच पे उनके सामने आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे विकास कार्य नहीं होंगे तो हमें निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, निर्दलीय लड़ेंगे। और अगर कोई हमें समर्थन करेगा तो पहले हमारे विकास कार्यों को मुद्दों को उठाएगा जो आज से हुए नहीं है कई वर्षों में। जब तक लोगों को वो पूरी सहायता नहीं मिलेंगी तब तक हम किसी पार्टी को किसी दल को नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने बात करी निर्दलीय लड़ने की, अगर हम कांग्रेस बीजेपी लें तो उनके 1,000 से शुरुआत होती है वोट की। 1,000 उनके अपने कैडर से वोट होते हैं, अपने निजी कार्यकर्ताओं के वोट होते हैं और आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कैसा संदेश देना चाहेंगे जनता को? कैसे आकर्षित होगी जनता आपकी तरफ को? देखिए आज तक के इतिहास में देखा जाए नैनीताल विधानसभा से युवा चेहरा पहली बार आया है। किसी युवा ने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है, तो जनता भी इस बार देख रही है और इस बार क्या देख रही है, कई वर्षों से देख रही है ना। तो लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों से हमने कई मुलाकातें करी हैं, जाकर के हर जगह हम कनेक्ट हो रहे हैं और आगे तक हम सभी लोगों तक पहुंचेंगे भी। आपके चैनल के माध्यम से भी हम पहुंच रहे हैं और आगे को जो है हमारा विजन ये है कि मेन सबसे पहले हमने विकास कार्य हैं हमारे के, और सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं कि ठीक है हम इतने बड़े पदों में बैठे हुए हैं और लोगों को परेशानी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार के ऊपर चीज़ें रुक करके करी जाएं। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठे हुए हैं, इतने बड़े पदों में बैठे, आपका एक फ़ोन बहुत कुछ करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों को बेचारे गरीब परिवार हैं, ऐसा नहीं कि हम आज से सोशल वर्क नहीं करते हैं, कई टाइम पहले से सोशल वर्क करते हैं। बिल्कुल। और अब आ रहे हैं इसलिए कि और एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य उसमें यह है कि मैं आज आपके चैनल से बताना भी चाह रहा हूँ, आज से हम अपने लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और हम एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं। बड़ा ग्रुप हम बना रहे हैं जिसमें हम लोगों की बिना सरकार के मदद करेंगे। बिना सरकार के मदद करेंगे मतलब अगर किसी कोई बेचारा बीमार है, किसी को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उसके लिए हम सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे अपनी इनकम का जो आज हम हिस्सा खर्च करते हैं उसमें से उन लोगों तक वो हिस्सा पहुंचाया जाएगा। एक ये भी लोगों तक अच्छा मैसेज आएगा और इस तरीके से भी लोग हमसे शायद कनेक्ट हो पाएंगे कि जिससे कि अगर हमने किसी की मदद करनी है तो हमने सरकारों को नहीं लिखना है, हमने कोई लेटर नहीं लिखना है, हमने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है। आपने सीधे हमारे पास आना है और अपनी समस्याएं बतानी है, उसका निवारण हम बिना राजनीति के भी करेंगे, जो कि बिल्कुल हमारी राजनीति से हटकर है। और राजनीति करने हम बिल्कुल नहीं आ रहे, हम कार्यनीति करने आ रहे हैं, आएंगे और बदलाव 100% आएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई जन मुद्दों की और सामाजिक मुद्दों की बात। अगर लोग बोलेंगे भैया कोई उम्मीदवार आ रहा है, रोड पे आपके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं पूरे बेतालघाट क्षेत्र से
लेके नैनीताल विधानसभा तक, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि पोस्टर तो दिख रहे उन्हें कि आखिर कौन है शीलू कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं। लोग को अभी व्यक्तिगत जानकारी कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल तो अपने बारे में भी जरा जनता को अवगत कराएं। देखिए, मैं भवाली से आता हूँ जी, मेरा जन्म स्थान भी यही है जी, और मैं रेहड़ भवाली में क्षेत्र है, वहाँ से मेरी वाइफ जो है नगर पालिका सभासद भी है। इस बार महिला सीट आई थी, उन्हें लड़ाया है हमने। और हमारे क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर हमने 12 से 13 वो काम करे हैं जो कई 15-15, 20-20 सालों से नहीं हुए थे। जब हमने अपने क्षेत्र की समस्याएं देखी हैं कि लोग परेशान हैं और इतनी बड़ी दिक्कतें सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में, तो हमारी विधानसभा के जाने क्या हाल है। जब विधानसभा में निकल करके देखा, तब जा करके देखा है कि हाँ, अब हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भवाली मेरा यहाँ पर ऑफिस भी है मल्ली बाजार में। आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 6398470315 और रेहड़ में मेरा घर है। आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। मैं यहीं आपके क्षेत्र का आदमी हूँ और आपके बीच की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ और अच्छे से उनका समाधान करना भी जानते हैं। तो भाई युवा जोश तो दिख रहा है हमें शीलू कुमार जी में, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, नैनीताल विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, तो गांव हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में गांव हैं, और कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोग को पता ही नहीं है कि विकास क्या चीज होती है। वो आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए थे। तो शीलू कुमार इन चुनौतियों को क्या स्वीकार कर रहे हैं? वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, वहां तक लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे जहां पर आज तक ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। युवा होने का हमारा क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? यही तो है ना कि हर घर तक, हर दरवाजे तक हम जाएं। और आज नहीं, कल भी जरूरी नहीं है परिणाम हमारे अपनी जगह रहेंगे। आज कल जब तक हमें सांस रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे कि हमारे क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और जिन गांवों तक आज भी मैंने देखी है 3-3 किलोमीटर सड़कें डलनी है और गांव इतने अंदर हैं, हम तो चल करके जाते हैं। क्या कोई जनप्रतिनिधि इनमें से आज तक उन गांवों में चल करके गया? इन्होंने अपने कार्यकर्ता बना रखे हैं, कार्यकर्ता वहां से ला करके लोगों को जाल साझे दे देते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। एक जगह पे खुली बैठक कर देते हैं, जनता बेचारी परेशान होती है, वापस 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। आज समझिए कि आप 2026 में आधुनिक भारत में आज भी 4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है पैदल, डोलियों में उठा करके लेकर के आना पड़ रहा है। तो क्या ये भविष्य है हमारा? क्या पहाड़ क्या आगे बढ़ रहा है हमारा? क्या विकास करा है इन्होंने हमारे पहाड़ों में? बिल्कुल 4 किलोमीटर से आदमी पैदल आ रहा है, डोली में उठा करके लोगों को लाया जा रहा है। अगर कोई परेशान हो जाए तो आदमी, कोई सुविधाएं नहीं है। बेताल घाट के हॉस्पिटल की स्थिति देखो, कितना जर्जर पड़ा हुआ है। वहां की आप भवाली की हमारी स्थिति देखो, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है, कह देते हैं वो खराब है, उसका ड्राइवर नहीं है। वो एम्बुलेंस जिस दिन से आई होगी आज तक कभी चली नहीं होगी। तो हमारी स्वास्थ्य तो बिल्कुल इतना वो है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, इतनी ज्यादा वो है। और घोषणाएं तो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि आज यहाँ 100 करोड़ दे दिए, वहां 200 करोड़ दे दिए। कोई तरीका है? आप धरातल पे काम करके दिखाए ना। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं उनका विरोधी हूं जो काम नहीं करते। बिल्कुल, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। और अगर पार्टियां कोई गलत करेंगी मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, कोई जनप्रतिनिधि गलत बोलेगा मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। तो अभी तक कौन कौन से गांव में भ्रमण हो चुका है? कहाँ कहाँ क्षेत्रों का भ्रमण कर दिया आपने? देखिए, हमने बेतालघाट मार्केट, हमारा धारी, पीछे सिमलखा, इधर वाले सारे हमने गांव अभी तक कर ही लिए हैं। अभी हमारा चोपड़ा कूल भी आज का प्रोग्राम है। भवाली हमने हमारा कर ही रखा है। आज तक हमारा जो है करीबन 5 से 6 हजार लोगों का हमारा परिवार जुड़ चुका है। और बहुत जल्द मैं बेताल घाट में एक जनसम्मेलन करने वाला हूं, जहां पर मैं अपना पूरा परिवार उतारेंगे हम वहां पर। और इस बार इन लोगों को दिखेगा कि किसी युवा ने कदम बढ़ाया तो उनके माता बहनों ने, भाइयों ने और हमारे युवाओं ने सबने साथ दे करके एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बात कर रहे हैं बेताल घाट की, सिमलखा या चाहे धारी, जितने गांव गए आप, तो आपको लग रहा है कि पिछली बार, अभी कई सालों से जब ये विधायक बनते हुए आ रहे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक विधायक बनते हुए आ रहे हैं, तो वहां पर वो काम हुआ दिखा? आपको कहीं पर ऐसा काम दिख रहा है? कुछ काम नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। क्या संदेश है? जैसा हम पहले जाया करते थे वैसा ही आज भी दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा ना, हमेशा एक मैं मैसेज आपके चैनल से जरूर देना चाहूंगा, कभी भी पार्टियों को देख करके आपने वोट नहीं करना है। हमेशा कैंडिडेट को देख करके वोट करें। कैंडिडेट में अगर दम होगा तो क्षेत्र का विकास खुद ब खुद होगा। अगर कैंडिडेट को पता ही नहीं हमारे क्षेत्रों में क्या होना है, कहां पर बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में आज तक क्या आप मेरे को कोई वो दिखाएं कि किसी ने मुद्दा उठाया हो हमारा किसी विधानसभा में, कोई जनप्रतिनिधि हमारा विधानसभा में बोला हो कि हमारे ये मुद्दे हैं?
है ना। तो ये बहुत से सोचने विचारने तो वाली आपको बात क्या है। इस लगता है बार जिस आप तरह लोग से जागरूक हमारे हों। हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा में कुछ भी नहीं बोलते यहाँ के क्षेत्र के प्रति, जबकि समस्याएं सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके, क्यों नहीं बोलते होंगे लोग? क्या डर है या कोई दबाव है या कोई फिर चिंताएं हैं जिस कारण वो वहाँ विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको कामों के लिए जानकारियां नहीं है जी, और सारी चीज़ें सलाहकारों के ऊपर नहीं होती हैं जी, खुद से खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और सारी चीज़ें अगर किसी पार्टी से भी आप लोग हैं तो किसी के दबाव में रह करके काम नहीं करना होता है ना। तो अगर जनता चुनने वाली जनता है, हम कल के दिन अगर कोई किसी हमारे के साथ में आते भी हैं तो अगर हमें किसी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चुनने वाली जनता है, जिन्होंने हमें चुना है, जिनकी हमसे उम्मीदें हैं। अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो हमारा आना बैठना सब बेकार है। तो जब उनको वहां पर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि वहां पर विधानसभा में क्या बोलना है, तो क्या बोलेंगे क्या और क्या मुद्दे उठाएंगे? काम तो बात की बात है, काम हो ना हो, कम से कम विधानसभा में हमारे मुद्दे तो उठने चाहिए। बिल्कुल, कि ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। तो वही है, जानकारियां वाली मेरे को लगता है कि शायद उनके पास ऐसी जानकारी नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से काम कराए जाते हैं। बिल्कुल। तो पूरी नैनीताल विधानसभा आपको देख रही है, पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड आपको देख रहा है। तो उत्तराखंड अगर आपको इस बार हमारी जो नैनीताल विधानसभा की जनता है वो आपके विश्वास पे खरे भी उतरती है, आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो क्या आप कारगर साबित होंगे उनके कामों को करने के लिए, उनके विकास कार्य जो रुके हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए? क्या संदेश है उसके लिए? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब जनता हमें चुन करके लेकर के आएगी और जिस कार्यों के लिए, मैंने आपको अभी क्या बताया, हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं जी, है ना। हमने कोई राजा बनने का हमें शौक नहीं है जी, हम कार्यनीति करने आ रहे हैं, हमने काम करने हैं। जो चीजें हमें दिख रही हैं और मैं जनता को पूरा आश्वासन देता हूं, एक बार आप मौका दे करके तो देखिए, फिर आप देखिए कि युवा क्या करता है। युवा, आप ये सोचिए ना, आपके बच्चे भी युवा ही हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या कराते हैं? प्रोटेस्ट करने के लिए पढ़ाते हैं कि आज अपनी हक की लड़ाई के लिए आप इधर धरना दो, कल उधर धरना दो। राजनीति बुरी है, आप लोग कहते हैं कैसे बुरी है? जब तक बुरे लोग राजनीति से नहीं जाएंगे तब तक राजनीति कैसे अच्छी होगी? लाइए ना, मैं तो कहता हूं आप लोग अपने बच्चों को भी राजनीति में उतारिए। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा, और हम आएंगे, बिल्कुल काम होगा। और हम कोई राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, राजा बनने का हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है, हमने कार्यनीति करनी है। आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में जितने हमारे विकास कार्य रुके हैं, आज जो जर्जर हालत है हमारी विधानसभा की, हमारे आने के बाद आप 5 साल बाद देखिएगा कि 5 साल बाद क्या है। ये चैनल आप आज रिकॉर्ड करके सब लोग सेव करके रखिएगा इस वीडियो को, कि जिससे कि आपको कल के दिन मुझे दिखाने के काम आए कि आपने माइक पर तो इतना ज़्यादा बोला था जी, और लेकिन धरातल पर ये काम है। आज भी हम हमारे क्षेत्र में आगे देख सकते हैं, 1 साल के अंदर हमने वो काम कराए हैं जो 20-20 सालों में काम नहीं हुए थे। तो इस बार बिल्कुल युवाओं को मौका दीजिए। युवा आएगा, जब अच्छे लोग आएंगे तभी बुरे लोग जाएंगे राजनीति से, और जब बुरे लोग जाएंगे, अच्छे लोग बैठेंगे, तभी हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे विधानसभा की, हर एक क्षेत्र की कार्य में प्रगति आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये शीलू कुमार जी हैं भंवाली से, और इनका कहना है कि इस बार ये निर्दलीय, फिलहाल तो निर्दलीय ही बोल सकते हैं, फिलहाल बिल्कुल निर्दलीय के तौर पे मैदान में उतर रहे हैं और एक युवा जोश के साथ में उतर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता का समर्थन इन्हें किस प्रकार मिलेगा, क्या जनता इन पर विश्वास कर पाएगी या फिर उन्हीं चेहरों को दोबारा से घूम फिर के वहीं पर मुड़ेगी, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल जो इनके ऊपर युवा जोश दिख रहा है वो काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लोग की एक जो संवेदनाएं हैं, जो वो पीड़ित हैं उस काम के विकास कार्यों के बिना जो नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये खरा उतरने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है ये है कि जनता आखिर विश्वास किस पर करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो तमाम में तो अवश्य शेयर कीजिएगा, फिर आपको हम तमाम नैनीताल विधानसभा की लाइव अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।